Very good afternoon, students. Now we comes on fifth lecture of ordinary differential equations. In previous lectures we have seen a linear differential equation and now we comes on reducible to linear differential equation. मतलब अब कुछ ऐसे इक्वेशंस रहते हैं वो लीनियर के फॉर्म में तो नहीं रहते हैं बट वी कैन रिड्यूस इट इनटू दैट फॉर्म. अब जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q इंटू वाई रेस टू n. अगर ऐसे फॉर्म में आपका इक्वेशंस हैं सो यू कैन रिड्यूस इट इनटू द फॉर्म ऑफ लीनियर. देखो फॉर्म कैसे dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू यहाँ पे जनरल जो लीनियर का फॉर्म रहता है इक्वल्स टू q रहता है बट यहाँ पे रेस टू द y रेस टू n ये टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा है. So how to reduce that? What about that p and q both are again the functions of x or maybe the constant. n जो है that n is also the constant here. अगर ऐसे फॉर्म में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है then that have a particular name and called as a Bernoulli's equations. So on dividing by y raised to n दोनों साइड्स हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे y raised to n से डिवाइड करना पड़ता है. So that gives 1 upon y raised to n dy by dx plus py upon y raised to n equals to q ऐसे फॉर्म में. अब फिर उसके बाद ये y रेस टू n की टर्म न्यूमरेटर में चली जाएंगी दैट इज y रेस टू माइनस n dy बाय dx प्लस p यहाँ पे क्या हो जाएगा y इंटू y रेस टू माइनस n. सो टोटल पावर y रेस टू 1 माइनस n. देखो हाउ वी कैन राइट दैट y अपॉन y रेस टू n. सो दैट इज इक्वल्स टू y रेस टू माइनस n. सो इट गिव्स y रेस टू माइनस n माइनस y रेस टू द पावर 1 माइनस n. So that is become y raised to 1 minus n equals to q and now we put y raised to 1 minus n equals to t. So therefore what we write here, now we put here the substitution y raised to 1 minus n equals to t. तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अपने को दोनों साइड. we have to take a differentiation on both side. तो यहाँ पे डेरिवेटिव देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस एन मल्टीपल में आ जाएगा y रेस्ट टू 1 माइनस एन माइनस 1 आ जाएंगे यहाँ पे इंटू डी वाई इक्वल्स टू डी टी. अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स. सो फिर उसके बाद यहाँ पे ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसल. सो दैट इम्प्लाइज 1 माइनस एन वाई रेस्ट टू माइनस एन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स. उसके बाद क्या हो जाएगा वाई रेस्ट टू माइनस एन डी वाई बाय डी एक्स. ये जो 1 माइनस एन की टर्म है ये आ जाएंगी डिनोमिनेटर में. सो फाइनली व्हाट वी गेट दिस टाइप. और ऐसे फॉर्म में हमको ये जो y रेस टू माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इस टर्म से रिप्लेस हो जाएगा. ये टर्म हम कहाँ पे पुट करेंगे फिर वी पुट दैट टर्म इन इक्वेशन 2. सो दैट इज रिप्लेस बाय 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी बाय डी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा प्लस p इंटू हमने सब्स्टिट्यूशन किया था y रेस टू 1 माइनस एन के लिए तो यहाँ पे t आ जाएगा. सो प्लस पी टी इक्वल्स टू q और ये 1 अपॉन 1 माइनस एन आपका ट्रांसफर हो जाएगा इधर. सो दैट गिव्स डी टी बाई डी एक्स प्लस ये मल्टीपल में 1 माइनस एन पी टी इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 माइनस एन. अब ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में. ये तो 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट है यहाँ पे भी 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट है. सो कॉन्स्टेंट इंटू दैट टर्म सो वी गेट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब अनदर टाइप क्या रहती है रिड्यूसिबल टू लीनियर की दैट इज एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू. मतलब देखो यहाँ पे फंक्शन रहेगा वाई की फॉर्म में यहाँ पे उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीपल के फॉर्म में. उसके बाद व्हाट अबाउट दैट p and q then these are again a functions of x or maybe the constant. So what you have to do you have to make a substitution for that f of y equals to t. f of y के लिए substitution put करना है t. So that implies f dash of y dy by dx is equals to dt by dx. मतलब डायरेक्टली ये जो आपकी टर्म है ये पूरी dt by dx से रिप्लेस हो जाएंगी dt by dx plus pt equals to q and that is nothing but a linear differential equation. तो इस तरह से अगर आपकी इस दो फॉर्म में आपकी इक्वेशंस आते हैं सो यू कैन रिड्यूस दैट इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो अब देखेंगे उस पे वन बाय वन प्रॉब्लम्स. नाउ इट कम्स ऑन द प्रॉब्लम हियर इज अ dy by dx माइनस ऑफ y tan x इक्वल्स टू y raised to the power 4 into sec x. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखूंगी तो dy by dx प्लस py इक्वल्स टू क्यू ऐसे फॉर्म में अगर इसके साथ कंपेरिजन करूँगी तो डी वाई बाई डी एक्स है प्लस पी की जगह माइनस टैन एक्स है वाई एज इट इज है और क्यू की जगह सेक एक्स है क्योंकि सेक क्यू और पी क्या रहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स. तो एक्स्ट्रा टर्म्स है यहाँ पे वाई रेस टू द पावर 4 दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाई रेस टू एन. इट इज अ बर्नौलीज इक्वेशन एन की जगह यहाँ पे 4 है.
तो बर्नौलीज इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं अभी हमने देखे जनरल प्रोसेस। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेंगे। दैट इज अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx minus y into tan x equals to y raised to the power 4 into sec x। अब ये है विच इज बर्नौलीज इक्वेशन। अब ये अगर बर्नौलीज इक्वेशन है तो हमें क्या करना पड़ता है, ओवरऑल इक्वेशन को y raised to the power 4 से डिवाइड करना पड़ता है। सो डिवाइड बाय y raised to the power 4 on both sides। okay, so that gives 1 upon y raised to the power 4 dy by dx minus y upon y raised to the power 4 tan of x equals to sec x। अब थोड़ा सा इस टर्म की तरफ आ जाते हैं हम। so that is y upon y raised to the power 4 that is equals to y into y raised to minus 4 that is equals to y raised to minus 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y raised to the power minus of 3 so into tan x equals to sec x। अब सब्स्टिट्यूशन किस टर्म के लिए रखते हैं, जो टर्म यहाँ पे dy by dx के बाद की जो टर्म रहती है दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ x दैट इज अ p, और p के साथ जो y का कोएफिशिएंट आता है आफ्टर डिवाइडिंग दैट y raised to n, सो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। यहाँ पे टर्म है y raised to minus 3 तो हम सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे y raised to minus 3 के लिए अगर सब्स्टिट्यूशन पुट करोगे तो you get the values of that 1 upon y raised to the power 4 dy by dx। so we put y raised to the power minus 3 is equals to t, so that implies minus 3 y raised to minus of 4 dy by dx equals to dt by dx। so that implies 1 upon y raised to the power 4 dy by dx equals to ये minus 3 उस साइड जाएगा that is minus 1 by 3 dt by dx। so in this way we get the values of that 1 upon y raised to the power 4 dy by dx। तो इसको हम दे देंगे नंबर दैट इज सपोज योर इक्वेशन नंबर 1, ऑलरेडी हमने किसी को 1 दिया नहीं है सो वी पुट इट इक्वेशन नंबर 1। सो यूजिंग इन इक्वेशन 1 ये सभी चेंजेस हम इक्वेशन 1 में करेंगे। तो यहाँ पे ये टर्म रिप्लेस हो जाएंगी माइनस 1 अपॉन 3 dt बाय dx से, यहाँ पे माइनस t हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ x इक्वल्स टू सेक ऑफ x। सो इस तरह से हमें मिल जाता है ये प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट लाइन शायद यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सो आई विल ट्रांसफर टू दैट साइड। तो यहाँ पे ये जो माइनस 1 बाई 3 है तो ओवरऑल इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 3 से। अब माइनस 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे माइनस 3 बोथ कैंसिल एंड सिंपली रिमेनिंग डी टी बाई डी एक्स। सो यहाँ पे ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस बिकम अ प्लस 3 tan x इंटू टी देन इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 3 इंटू सेक ऑफ x। तो इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम था वो रिड्यूस हो गया है। अब कहाँ पे रिड्यूस हो गया है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपली चेंजेस देखो क्या है, यहाँ पे y की जगह यहाँ पे t है, y की जगह क्या है t है, मतलब जहाँ पे हम y लेते थे वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा t। सो अब लीनियर डिफरेंशियल हो गया ये, वी राइट द p एंड q। तो p क्या होगा यहाँ पे, t का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 3 tan ऑफ x, y की जगह यहाँ पे t है सो रिमेंबर दैट t, एंड यहाँ पे q की जगह क्या आ जाएगा, q इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू सेक ऑफ x। सो इन दिस वे वी गेट p एंड q। अब उसके बाद आते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ। सो दैट इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द इंटीग्रल ऑफ p dx। सो दैट इज इक्वल्स टू e रेज़ टू 3 इंटू tan ऑफ x इंटू dx। सो दैट इज इक्वल्स टू e रेज़ टू 3 tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका log ऑफ sec x। सो दैट इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर log ऑफ sec x क्यूब। सो दैट इज ओनली sec x क्यूब आ जाएगा यहाँ। सो इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया आपका sec क्यूब ऑफ x और sec ऑफ x क्यूब। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सॉल्यूशन इज आपका t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे होगा आपका क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c
टी क्या है, अब टी इनिशियली हम टी को एज इट इज ही रख देंगे या फिर आप रिप्लेस कर सकते हैं। टी के लिए हमने यहाँ पे वाई रेज़ टू द पावर -3 लिया था, या फिर उसको आप नेक्स्ट स्टेप में भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो एज इट इज रख देते हैं। फिलहाल यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका सेक क्यूब ऑफ एक्स है, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ क्यू की वैल्यू है आपके पास -3 इंटू सेक ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेक क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। सो इस तरह से आपकी टर्म ये हो जाएंगी, दैट इज सेक एक्स रेज़ टू द पावर 4। अब सेक एक्स रेज़ टू द पावर 4 है, ये हो जाएगा टोटल सेक एक्स रेज़ टू द पावर 4, -3 ले लेते हैं बाहर। अब इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे दो पार्ट्स में हम कर देंगे डिवाइड, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। हमें चाहिए सॉल्यूशन, सो दैट इज इक्वल्स टू -3। यहाँ पे क्या कर देंगे हम 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। होप आपको ये स्टेप वहाँ पे दिख रही है, यस। सो दैट इज इक्वल्स टू -3। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। सो फाइनली आई विल राइट ऑन दैट साइड, यहाँ पे हम ये रब कर देंगे। सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू वाई, टी की वैल्यू वाई रेज़ टू द पावर -3। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई रेज़ टू द पावर -3, देयर इज अ सेक क्यूब ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3 इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, बिकॉज tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ x, प्लस यहाँ पे अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इस टर्म की तरफ, तो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, हाउ इज दैट, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू डी एक्स। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, दैट इज योर एफ डैश ऑफ x एंड इट इज एफ ऑफ x, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ x, तो ये ऐसे फॉर्म में है, दैट इज tan x एंड इट्स स्क्वायर। सो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ x रेज़ टू द पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x। कौन से फॉर्म में है ये टर्म, f ऑफ x रेज़ टू n, दैट इज f ऑफ x रेज़ टू n इंटू एफ डैश ऑफ x, दैट इज tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू डी एक्स। सो f ऑफ x रेज़ टू n इंटू एफ डैश ऑफ x डी एक्स। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट रहता है f ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan ऑफ x रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 3, यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो इस तरह से आपका ये हो जाएगा सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम, एंड फाइनली यू कैन पुट ऑल दैट टर्म टू दैट साइड। आप इस टर्म को इस साइड भी ले सकते हैं। सो यू गेट द y ऑफ y क्यूब इक्वल्स टू, और you can write y cube is equals to what, you get that term. So that can be written as 1 upon y cube. Here is a sec cube of x plus 3 into here is a 3 tan of x. 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 3 3 गेट कैंसिल, ओनली tan क्यूब ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c और इक्वल्स टू c यू कैन राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म यहाँ पे आने के बाद ये माइनस का प्लस हो जाएगा। सो प्लस 3 इंटू tan x, अगेन ये माइनस का प्लस हो जाएगा, सो प्लस 3 3 गेट कैंसिल, tan क्यूब ऑफ x इक्वल्स टू c। सो इन दिस वे यू गेट द what you get the final solution of that linear differential equations. So hope you understand that problem. और कुछ प्रॉब्लम हो, so now we will see one another problem. अब यहाँ पे क्या है, dy by dx equals to x cube y cube minus xy। अब ये माइनस xy के टर्म हम यहाँ पे ले लेंगे। So that is a given differential equation dy by dx plus xy equals to x cube y cube। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज इन द फॉर्म dy by dx plus py equals to q into y raised to n के फॉर्म में दिख रहा है। y raised to n की जगह क्या है, y क्यूब है। सो ऑब्वियसली ये क्या है, विच इज अ बर्नौलीज इक्वेशन। फॉर्म आपको हमेशा ध्यान में रखना है, विच इज द फॉर्म क्या रहता है बर्नौलीज इक्वेशन का, लीनियर के जैसा ही रहता है। सिंपली क्या रहता है, q के साथ y raised to n की टर्म मल्टीपल में रहती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है। सो y raised to n की जगह है y raised to 3। सो बर्नौलीज इक्वेशन तो है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओवरऑल इक्वेशन को क्या करेंगे, सो व्हाट वी डू, डिवाइड बाय
y रेस टू 3. अब y रेस टू 3 से डिवाइड करने के बाद वी गेट 1/y³ dy by dx प्लस xy अपॉन y³ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x³. सो दैट कैन बी इम्प्लाइज 1/y³ dy by dx प्लस एक y इसके साथ कैंसल, यहाँ पे ये रहेगा. सो y रेस टू द पावर माइनस ऑफ 2 इंटू x इक्वल्स टू x³. सो इस तरह से आ गया ये हमारा इक्वेशंस. अब हमें पता है कि जो यहाँ पे p के साथ जो कोएफिशिएंट रहता है y का, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं. सब्स्टिट्यूशन इसके लिए करते हैं क्योंकि ये जो टर्म रहती है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है अनदर डेरिवेटिव से. सो वी पुट हियर y रेस टू माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू t. So that implies minus 2 y raised to minus of 3 dy by dx is equals to dt by dx. Okay. So finally what you get? You get 1/y³ dy by dx is equals to, ये -2 चला जाएंगे उस साइड, so -1/2 dt by dx. तो आपको क्या करना है, ये टर्म रिप्लेस करना है -1/2 dt by dx से. So again we give it equation number 1. जो हमने चेंजेस लिए है रिप्लेसमेंट से वी राइट हियर. सो दैट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगा, यस अवर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, क्या होगा इक्वेशन 1 में, दैट इज -1/2 dt by dx प्लस यहाँ पे y रेस टू -2 दैट इज अ t इंटू x इक्वल्स टू x³. सो दैट गिव्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट गिव्स dt by dx माइनस ऑफ यहाँ पे -2tx इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x³. सो इस तरह से आपको मिल जाएगा आपका नया इक्वेशन, दैट इज dt by dx माइनस ऑफ 2tx इक्वल्स टू -2x³, जिसको हमें आप करना है, ये तो लीनियर हो गया है आपका, विच इज नथिंग बट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है. सबसे पहले तो यहाँ से p और q की वैल्यू लेंगे. p इज इक्वल्स टू लेंगे माइनस ऑफ 2 एंड 2t एंड q इज इक्वल्स टू लेंगे माइनस ऑफ 2x³. -2t p इक्वल्स टू -2t q इज इक्वल्स टू -2x³ एंड therefore what is integrating factor? Integrating factor equals to e raised to integral of p d, यहाँ पे p की वैल्यू x की फॉर्म में, दैट इज -2x. सो यहाँ पे माइनस e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ 2x इंटू dx होगा. तो दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालते हैं तो यहाँ पे जो टर्म रहती है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका x. सो दैट इज p dx. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेज़ टू माइनस ऑफ 2x² बाय 2 गेट कैंसल, e रेज़ टू -x². ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ. सो व्हाट इज योर सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज t इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू -x² इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q क्या है हमारे पास, दैट इज -2x³ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू -x² dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है. यस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है आप लोगों को. सब्स्टिट्यूशन भी ध्यान में आ गई होंगी. क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है, हमें सब पुट करना है -x² इज इक्वल्स टू t. सो दैट इम्प्लाइज, व्हाट दैट इम्प्लाइज, दैट इज 2x dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dt. सो दैट कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, -2x भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस ही रख देते हैं. सो दैट -2x dx इज रिप्लेस्ड बाय dt. हम ऐसे कर देंगे और इस x³ को कर देंगे हम स्प्लिट. दैट लगे तो एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं हम, e रेज़ टू -x² इक्वल्स टू माइनस ऑफ, यहाँ पे ये लिख लेते हैं x² e रेज़ टू माइनस ऑफ x², और ये माइनस ऑफ 2x इंटू dx ले लेते हैं एक साइड, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब ये -2x dx हो जाएगा आपका dt. यहाँ पे ये जो है आपकी टर्म x² रिप्लेस हो जाएंगे -t से, यहाँ पे e रेज़ टू t. तो देखो कैसे कैसे लिखते हैं हम, e रेज़ टू -x² इक्वल्स टू, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x² की वैल्यू लिख लेंगे, दैट इज अ -t. सो माइनस ऑफ t e रेज़ टू -x² इज रिप्लेस बाय t.
minus twice x dx is replaced by dt plus integration constant c. So that t into e raised to minus x square is equals to माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो ये हो जाएगा आपका लियट रूल से अलजेब्रिक फंक्शन और ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो अलजेब्रिक फंक्शन एज इट इज रहता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज e raised to t minus of integral of derivative of t is a 1 into integration that is e raised to t dt plus integration constant c. So इस तरह से हमें मिल गया ये. So we will write on that side. So that gives t into e raised to the power minus of x square is equals to t e raised to the power t minus of integration of e raised to t is e raised to t plus integration constant c. अब t की वैल्यू इनिशियली हमने क्या सब्स्टिट्यूशन की थी, बट वी हैव पुट द वैल्यूज ऑफ दैट t 1/y स्क्वायर हमने सब्स्टिट्यूशन किया था t के लिए 1/y square. So that t is replaced by y raised to the power minus 2 because that is nothing but a y raised to minus of 2 e raised to minus of x square equals to y raised to minus 2 e raised to the power y raised to minus 2. या फिर आप कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से e raised to t की वैल्यू है आपकी e raised to minus of e raised to y raised to minus 2 देन यहाँ पे t y raised to minus 2 minus 1 plus integration constant c. So in this way you get the final answer of that. या फिर आप इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं that is 1/y square. यहाँ पे e raised to the power that is 1/e raised to the power x square ऐसे भी लिख सकते हैं. e raised to the power y raised to, so e raised to 1/y square that is 1/y square minus 1 plus integration constant c. So finally or you can write minus equals to c ऐसे फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. So in this way you get the answer of that term. Here we have made one mistake that is देखो यहाँ पे हमने 2 बार t यूज किया. ऑलरेडी यहाँ पे t है तो इसको हम t नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे u. तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका u, ये हो जाएगा du because you are substitution second time. So यहाँ पे u देंगे हम. तो यहाँ पे भी u हो जाएगा, यहाँ पे u, यहाँ पे e raised to u. So here is also u, here is a u and here is a e raised to u minus e raised to u into du. देखो क्या चेंजेस किया हमने यहाँ पे. We make a substitution for minus x square equals to u. Why we put that u here parameter? Because already we have used t हमने इनिशियली लिया था और उसके लिए यह सब्स्टिट्यूशन रखी थी. तो एक ही पैरामीटर हम 2 बार सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, नहीं तो वो प्रॉब्लम मिक्स हो जाएगा एंड दैट वी डजंट गेट द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u लेंगे. तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका du. तो देखो हमने क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू, सो दैट माइनस ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी यू. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये माइनस यू. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल जब हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था तो वहाँ पे t था. तो यहाँ पे t आ जाएगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर e रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर. फिर हमने इसको स्प्लिट कर दिया माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स डी एक्स प्लस सी. उसके बाद फिर हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन ली थी वो यहाँ पे पुट कर दी. तो यहाँ पे तो t रहेगा e रेज़ टू माइनस इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा आपका माइनस यू से. तो माइनस हमने साइन बाहर ले ली u, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा u से. यहाँ पे माइनस ट्वाइस एक्स डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा डी यू से प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. उसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. सो यहाँ पे t एज इट इज ही रहेगा e रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपका, ये माइनस साइन है इसको यहीं पे रहने दो और इसको ले लेते हैं हम ब्रैकेट में. सो t e रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं वन बाय वन. वी विल सी दैट चेंजेस. सो दैट गिव्स t into e raised to the power minus of x square equals to minus u into e raised to the power u minus integral of that is again e raised to u plus integration constant c. So that t finally we replace 1/y square e raised to minus of x square equals to यहाँ पे
माइनस ऐसे ही रहने देंगे, ई रेस टू यू कॉमन ले लेते हैं हम, सो यू माइनस वन प्लस सी। अब हमें पता है दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u इज नथिंग बट, सो दैट कैन बी रिटन एज 1/y² ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएंगे अगेन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका। एंड फाइनली यू गेट दैट कॉमन टर्म, माइनस साइन यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो 1/y² ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होने के बाद यहाँ पे माइनस ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा आपका आंसर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर आपका जो कॉमन निकल जाएगा वो डिनोमिनेटर में आने के बाद दोनों से कॉमन निकल जाएगा, और ये कॉमन निकलने के बाद ट्रांसफर टू दैट साइड, सो सी इंटू ई रेस टू, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाने के बाद ई रेस टू एक्स स्क्वायर। सो इन दिस वे यू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम ऑन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, वी हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सबसे पहले तो लिख लेंगे यहाँ पे गिवन प्रॉब्लम। अब बर्नौलीज की तरफ देखेंगे तो बर्नौलीज का फॉर्म कैसे था हमारा, दैट इज अ dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q इंटू वाई रेस टू पावर n। ऐसे फॉर्म में दिख रहा है फंक्शन कहीं पे नहीं, पाई रेस टू n की टर्म नहीं है RHS में। सो ये सेकंड टाइप में रिड्यूस होगा, विच इज द सेकंड टाइप, दैट इज dy/dx प्लस p इंटू एफ डैश ऑफ y इंटू dy/dx प्लस p इंटू एफ ऑफ y इक्वल्स टू q। इस टाइप में ये होगा रिड्यूस। तो अब इसको रिड्यूस करने के लिए देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ y के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे एफ ऑफ y होना चाहिए, और यहाँ पे सिंपली q रहना चाहिए। अब q मतलब फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x के अनदर यहाँ पे cos y है, सो ऑब्वियसली ओवरऑल टर्म को हम क्या करेंगे, cos y से डिवाइड कर देंगे, सो डिवाइड बाय cos y टू गिवन इक्वेशन। यहाँ पे सपोज ये ऑलरेडी मैंने लिखी है ये स्टेप, एंड नाउ वी कैन डिवाइड बाय cos x। अब cos y से डिवाइड करेंगे, दैट इज 1/cos y, 1/cos y, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan ऑफ y dy/dx प्लस यहाँ पे tan x अपॉन cos y इक्वल्स टू cos स्क्वायर ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा आपका sec ऑफ y tan ऑफ y dy/dx प्लस tan x इंटू sec y इक्वल्स टू cos स्क्वायर ऑफ। ओके, सो इस तरह से हमें मिल जाएंगे ये टर्म। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो sec y tan y किसका डेरिवेटिव आता है, sec y tan y डेरिवेटिव आता है sec y का। तो sec y यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज एफ ऑफ y एंड दैट इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ y। ऐसे फॉर्म में आ गया आपका इक्वेशन। कौन से फॉर्म में आ गया आपका इक्वेशन, कौन से फॉर्म में आ गया, दैट इज एफ डैश ऑफ y dy/dx प्लस p इंटू एफ ऑफ y इक्वल्स टू q। ऐसे फॉर्म में आ गया है, एफ डैश ऑफ y sec y tan y dy/dx प्लस tan x एफ ऑफ y sec y इक्वल्स टू cos स्क्वायर ऑफ x। सो दैट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेंगे यहाँ पे, वी पुट एफ ऑफ y इक्वल्स टू sec y, सो दैट इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ y इक्वल्स टू sec y इंटू tan y। ओके, सो गिव इट इक्वेशन नंबर 1, एफ ऑफ y sec y एफ डैश ऑफ y, that is a derivative, that is a sec y at sec y tan y. So what is the changes then, what you have to make here, we put f of y, sorry हमें यहाँ पे देखो चेंजेस कैसे करने हैं, what we have to put here, we have to put here sec y is equals to t, so that implies sec y tan y dy/dx equals to dt/dx। ऐसे लिख लेंगे हम, sec y tan y dy/dx is equals to dt/dx। सो इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशन 1 में क्या चेंजेस हो जाएंगे फिर, दैट गिव्स dt/dx प्लस
यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x एज इट इज रहेगा। सब्स्टिट्यूशन हमने sec y के लिए किया था, तो यहाँ पे t आ जाएगा, ये cos स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा आपका एज इट इज। तो अब आपका रिड्यूस हो गया इक्वेशन, कहाँ पे रिड्यूस हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। t की जगह y की जगह t है, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, सिंपली y की जगह t। सो यहाँ पे फिर हम वैल्यूज लिख लेते हैं, p होगा आपका tan ऑफ x एंड q हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ऑफ x। आगे का आपको पता है क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है, दैट इज इक्वल्स टू e रेस टू इंटीग्रल ऑफ p dx, दैट इज इक्वल्स टू e रेस टू p इज नथिंग बट tan ऑफ x इनटू dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज log ऑफ sec ऑफ x, सो दैट इज सिंपली sec x हो जाएगा, e रेस टू log ऑफ sec, दैट इज सिंपली sec x। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आप यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे t, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आपका sec ऑफ x है, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q क्या है आपके पास, q इज अ cos स्क्वायर ऑफ x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज अ sec ऑफ x इनटू dx। सो दैट t, व्हाट इज योर t, t is equals to sec y, we put here sec of y into sec of x equals to, यहाँ पे cos square x upon cos x, that is a cos of x into dx plus integration constant c, so that gives sec y into sec of x is equals to cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बिकॉज sin x का जो डेरिवेटिव रहता है वो cos x, so cos x का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ sin of x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो इस तरह से हमें मिल जाएंगे हमारी टर्म। सो इन दिस वे वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज sec y sec x is equals to sin x plus c। So see here, that is the problem you have to solve that is dy by dx equals to e raised to x minus y into in bracket e raised to x minus e raised to y। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे e raised to x minus y दैट इज e raised to x e raised to minus y इनटू ब्रैकेट, अब ब्रैकेट से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, सो e raised to x e raised to x e raised to 2x इनटू e raised to minus y माइनस ऑफ e raised to, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके बाद e raised to x e raised to minus y इनटू e raised to y, e raised to minus y e raised to y दैट इज e raised to 0 हो जाएगा ये, and e raised to 0 is nothing but a 1, so that is my e raised to x only। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद dy by dx प्लस ये e raised to x की टर्म यहाँ पे आ जाएंगे इक्वल्स टू e raised to 2x e raised to minus y। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो e raised to minus y की टर्म है, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पे q चाहिए ओनली, क्योंकि फॉर्म जो रहता है हमारा दैट इज dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू q रहता है। अब यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा टर्म मल्टीपल में आ रही है, सो यू हैव टू ट्रांसफर टू दैट साइड, ये y की ही टर्म रहती है अदर देन x, तो y की टर्म e रेस टू माइनस y हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा e रेस टू y dy बाई dx प्लस यहाँ पे भी e रेस टू y e रेस टू x इक्वल्स टू e रेस टू 2x। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ऑब्वियसली e रेस टू y का डेरिवेटिव e रेस टू y dy बाई dx आता है, तो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन भी आप लोगों को पता है क्या करेंगे, यस वी पुट e रेस टू y इक्वल्स टू t, सो दैट इम्प्लाइज e रेस टू y dy by dx is equals to dt by dx। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। तो ये सभी चेंजेस होंगे इक्वेशन 1 में, सो यूजिंग इन 1 में हम ये चेंजेस करेंगे, सो दैट गिव्स dt by dx प्लस यहाँ पे t e रेस टू x इक्वल्स टू e रेस टू 2x। तो इस तरह से हो गया ये आपका रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे p की वैल्यू क्या आएंगे आपकी, p इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा e रेस टू x और q इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका e रेस टू 2x। बाकी प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करना है, इट इज फॉर योर होमवर्क, बहुत ही इजी है, आधा तो आप लोगों को मैंने ही सॉल्व करके दे दिया है, सो यू हैव टू सॉल्व इट। सो देयर इज अनदर प्रॉब्लम आई हैव रिटन हियर, देयर इज r sin थीटा माइनस dr by d थीटा cos थीटा इक्वल्स टू r स्क्वायर, सो दैट इज माइनस ऑफ dr by d थीटा cos थीटा प्लस दैट टर्म आई हैव रिटन हियर प्लस r sin थीटा इक्वल्स टू r स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे
माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट इज cos थीटा dr by dy थीटा, देयर इज माइनस आर साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा से, रिमेंबर दैट थिंग। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे, डिवाइड किससे करना है, माइनस आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर कॉस थीटा से डिवाइड किया तो आर स्क्वायर गेट कैंसल, सॉरी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक आर डिवाइड करने के बाद एक आर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो वन बाय आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर ओवरऑल इससे डिवाइड करेंगे माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा से तो माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, वन अपॉन कॉस थीटा दैट इज नथिंग बट अ सेक थीटा एंड दैट इज नथिंग बट अ टैन थीटा। तो इस तरह से ये हो जाएगा रिड्यूस बर्नौलीज इक्वेशन में। अब बर्नौलीज इक्वेशन में रिड्यूस होने के बाद आपको पता है सब्स्टिट्यूशन किसके लिए करना पड़ता है, इसके लिए करेंगे हम वन बाय आर के लिए हम टी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी एंड दैट योर इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा। मतलब ध्यान में रखना कि यहाँ पे y की जगह r है और x की जगह थीटा है, रिमेंबर दैट थिंग एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो दैट इज ऑल फॉर योर होमवर्क। ये दोनों प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए है, इसके आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो आप लोगों को मैंने प्रॉब्लम बताया है इसका आंसर ये है, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है। ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है उसका आंसर आता है sec y इक्वल्स टू x प्लस वन प्लस सी ई रेस टू एक्स, और इसका e रेस टू y e रेस टू x इक्वल्स टू e रेस टू x इन ब्रैकेट e रेस टू x माइनस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। So hope you understand all that part of reducible to linear differential equation। दो टाइप्स के reducible to linear differential equations रहते हैं। कौन से टाइप्स हैं अभी आप लोगों को मैंने बताया था। दैट इज पहली टाइप रहता है dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई रेस टू एन, ऐसे फॉर्म में रहा देन इट इज कॉल्ड एज अ बर्नौलीज इक्वेशन। अब अगर ऐसे फॉर्म में रहा दैट इज एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू पी इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू, तो इसको भी क्या कहते हैं, दैट इज अगेन अ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दीज आर टू टाइप्स वी हैव सीन इन दिस लेक्चर एंड यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एज अ होमवर्क बेस्ड ऑन दैट, और फिर आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। एंड नाउ वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।